सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका किरण आरेख कैसे बनता है, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र कैसे आता है, कैसे इसकी रचना लिखनी है, सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हो। सरल सूक्ष्मदर्शी जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसका पूरा चित्र, इसकी रचना, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र, सभी को बहुत ही आसान तरीके से आज के इस वीडियो पे देखने वाले। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक आपको कठिन लगता है ना, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहोगे यार ये तो एकदम आसान था, अभी तक हम इसे इतना कठिन क्यों समझ रहे थे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को, इस क्लास को लास्ट तक देखना। आप आसान तरीके से पूरा ये टॉपिक जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसको आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, बस आपको लास्ट तक देखना है, आप आसानी से इसे पूरा समझ जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो देखो हम लोग जैसे कि क्लास 12 फिजिक्स का जो 9वां चैप्टर 9 है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र वाला। ठीक है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो इसी पे हमें पढ़ना है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। पहले हम आपको सूक्ष्मदर्शी पढ़ाएंगे, सूक्ष्मदर्शी क्या, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। फिर सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इस वीडियो पे सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात होगी और जो दूसरा प्रकार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी उसको अगले वीडियो पे करा देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से सिंपल, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग हमने लगा रखी है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है, तो इसे समझते हैं। और एक चीज जान लो, अगर आप इस किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर के और भी इसके पहले की वीडियो देखना चाहो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियो है प्लेलिस्ट पे, वहां से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप क्या होता है। हमने लिखा है सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है, हमें प्रकाशिक यंत्र जो पढ़ना था उसी में सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी है। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो अति सूक्ष्म वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, मतलब सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है इसका कार्य क्या होता है, छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, मान लो आपके पास नजदीक में कोई छोटी वस्तु है, अगर आप उसको बड़ा करके देखना चाहते हो तो आप सूक्ष्मदर्शी से उसे देखो, तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पे जो छोटी वस्तु है उसका बड़ा आभासी प्रतिबिंब एकदम मस्त तरीके से सीधा प्रतिबिंब वो बना के देती है। कौन, ये सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो वही चीज लिखा है, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो अति सूक्ष्म, जो बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मतलब बहुत सूक्ष्म वस्तु का बड़ा स्पष्ट प्रतिबिंब बना के देती है। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी समझ गए क्या है, सूक्ष्मदर्शी का कार्य है अति सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना के देना। ठीक है, और फिर कहा गया सूक्ष्मदर्शी के प्रकार, दो प्रकार होते हैं। पहला सरल सूक्ष्मदर्शी जिसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो पे हम लोग पढ़ लेते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है, ठीक है, एकदम आसान तरीके से समझेंगे। जैसे देखो पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, मान लो अगर सरल सूक्ष्मदर्शी आई या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दोनों में कोई एक ही आ सकती है, तो अगर आपके पेपर में सरल सूक्ष्मदर्शी आई तो आपसे पूछा जाएगा ये क्या होती है, इसका सिद्धांत बताओ, इसका किरण आरेख बनाओ, रचना बनाओ। ठीक है, रचना लिखो और आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र, इतनी चीज पूछा जाता है, तो सब कुछ आपको बताएंगे। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है, कि मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी को क्यों बनाया गया, इसका क्या कार्य, सिद्धांत तो उसमें बताना होता है। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसको पढ़ते हैं फिर आसानी से समझते हैं। तो कहा गया सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो पास रखी किसी वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जैसा कि कार्य सूक्ष्मदर्शी का है कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो पास रखी किसी वस्तु का, मान लो कोई छोटी सी वस्तु है जो पास में रखी है, उस वस्तु को अगर आप बड़ा करके देखना चाहते हो तो सरल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हो। ठीक है, पास रखी किसी वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है और यह छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी पे एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, ये देख सकते हो, अभी चित्र बनाएंगे, क्या है, उत्तल लेंस है। तो ये जो संयुक्त वो सरल सूक्ष्मदर्शी है इसमें एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, तो ये इसका सिद्धांत है कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो पास रखी वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है और ये छोटी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें इस सिद्धांत पे आपको ये बात लिख देनी है। अब इसके बाद आपको इसका किरण आरेख समझना है, एकदम आसान है, उसमें भी कुछ नहीं है। तो किरण आरेख बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस ले लेना है, ये इसकी मुख्य अक्ष की रेखा हो जाएगी ऐसे करके, और यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है बीच में लेंस में, जो यहाँ पे पॉइंट होता है उसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र O। ठीक है, ये उत्तल लेंस है, यहाँ पे जो पॉइंट है इसे बोला गया प्रकाशिक केंद्र O। ठीक है, इसे चित्र को थोड़ा सही बनाने के लिए इस टाइप से कर लेते हैं, यहाँ पे देखो। ठीक है, इस टाइप से ये हमारे पास क्या है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र O। अब आपको पता है जो सूक्ष्मदर्शी बनेगा उसमें एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है और ये क्या करता है, छोटी वस्तु का, अति सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे लेंस के बगल में मान लो लेंस के पास रखी, देखो कहा गया ना
जो पास रखी वस्तु का। तो यहाँ पे हम इसके पास में एक वस्तु रख लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से। ये मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है, इसका नाम है ए बी वस्तु, ठीक है। हमारे पास एक वस्तु ए बी है। अब इस ए बी वस्तु का इस उत्तल लेंस के द्वारा, मतलब उत्तल लेंस जो सरल सूक्ष्मदर्शी में लगा है उसके द्वारा हम इसका प्रतिबिंब बना के देखेंगे। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो देखो हमने पहले भी पढ़ा है कि आपका जब कोई वस्तु होती है अगर उसका प्रतिबिंब बनाना है तो उससे 2 प्रकाश किरणें भेजनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो वस्तु, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम 2 प्रकाश किरणें भेजेंगे। पहली किरण को हम इसके प्रकाशिक केंद्र ओ से भेजेंगे, ठीक है। पहली किरण को हम इस टाइप से इसके प्रकाशिक केंद्र ओ से इस टाइप से भेज देंगे, ठीक है। और हमें पता है कि प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होती, एकदम सीधा इस टाइप से निकल जाती, ठीक है, कहीं भी विचलित नहीं होती। जैसे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से किरण गई तो सीधा निकल जाएगी, कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये बात आपको समझना है। पहली किरण हमने लेंस के प्रकाशिक केंद्र से भेज दी। अब दूसरी किरण हम कहाँ भेजेंगे, जो मुख्य अक्ष की रेखा है इस मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे इस टाइप से, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष है, नीचे वाला देखो मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपको भेजना है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती, तो हमने दर्पण पे भी पढ़ रखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर निकलती है। तो लेंस में आपको पता है 2 फोकस होंगे, एक इधर होगा एक इधर। तो यहाँ पे मान लेते कहीं पे यहाँ पे एक फोकस है लेंस का, ठीक है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई तो ये फोकस से होती हुई जाएगी इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से किरण फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 किरणें भेजी, पहली प्रकाशिक केंद्र ओ से चली गई, दूसरी इस मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई जो कि इस टाइप से फोकस से होती हुई चली गई, ठीक है। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब ये किरणें आपस में काटेंगी तब जाके प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये किरणें देखोगे आगे कहीं काट ही नहीं रही, क्योंकि ये तो दूर दूर जा रही है। अगर ये किरणें इस टाइप से आके कहीं पे ऐसे काट देती तो जहां पे काटती वहीं पे प्रतिबिंब बनता, लेकिन ये किरणें कहीं पे आपस में काट नहीं रही, तो प्रतिबिंब जो होगा इसका यहाँ पे आगे जाके नहीं बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे पीछे आके बनेगा। पीछे कैसे बनेगा, आपको करना क्या, ये वाली किरण और ये वाली किरण, इन दोनों किरणों को पीछे बनाना है, ठीक है। डैश डैश करके इस टाइप से इसको पीछे बनाना है, ठीक है। पटरी से सही से बनाओगे आपका चित्र एकदम मस्त बनेगा, ठीक है। देखो हम आपको बना के पहले क्या किया, इस किरण को पीछे की ओर लिया, इस किरण को डैश डैश करके पीछे की ओर ले लो। जहां पे किरणें आपस में काट देंगी, मान लो यहाँ पे काट रही है, तो जहां पे किरणें आपस में काट देंगी वहीं पे क्या बन जाएगा, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे किरणें दोनों आपस में काट रही है, जहां पे आपस में काट देंगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। वहीं पे आपका प्रतिबिंब जाके बन जाएगा इस टाइप से, जहां पे किरणें काटेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा सही कर दे जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करना था, पहले इस किरण को यहाँ से जब आगे मिल नहीं रही है, आगे मिलती तो प्रतिबिंब बनता, आगे मिल नहीं रही तो इन किरणों को आपको पीछे स्टेप से डैश डैश करते हुए ले जाना है। इस किरण को यहाँ पे पीछे डैश डैश करते हुए ले जाना है, जहां पे पीछे किरण काट देंगी आपस में काट देंगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। और ये ए बी वस्तु थी, देखो ये वस्तु क्या थी, ए बी, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक है। और ये प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी बनेगा, क्योंकि इस लेंस के इधर साइड पीछे साइड बना है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए इसे डैश डैश से दिखा देना, ठीक है। तो इस टाइप से प्रतिबिंब बन जाता है, चित्र में कुछ नहीं, बस इसी टाइप से प्रतिबिंब बनता है। देख सकते हो हमने उत्तल लेंस के सामने छोटी सी वस्तु रखी थी और इसका प्रतिबिंब जो बना आभासी बना और एकदम सीधा बना। देखो ए बी वस्तु थी तो ए डैश बी डैश मतलब सीधा प्रतिबिंब बना है और इस वस्तु से बड़ा बना है, ठीक है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो पास रखी वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। तो इस सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने एक छोटी सी वस्तु ए बी रखी, तो जब ए बी वस्तु रखी तो इससे 2 प्रकाश किरणें गई। पहली प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से निकल गई, ठीक है। पहली प्रकाश किरण जो थी प्रकाशिक केंद्र से निकल गई, दूसरी प्रकाश किरण पहले समांतर गई फिर फोकस से निकल गई। अब हमने देखा आगे किरणें मिल नहीं रही हैं, तो हमने दोनों किरणों को पीछे डैश डैश करके पीछे की ओर ले गए, जहां पे दोनों किरणें आपस में काट रही है वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, चित्र बन चुका है और भी बेस में कुछ करना है जो कि आगे आपको बताएंगे, पहले इतना समझो, ठीक है। अब इसके बाद जब इतना चित्र बन जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखनी होगी रचना। रचना पे क्या लिखना होगा, रचना पे ये लिखा जाता है जो आपने चित्र में रचा है, मतलब जो चित्र में आपने बनाया है उसी को रचना पे लिखना है। आप रचना आप लोग अपनी भाषा में लिखोगे, हम आपको पूरा बता दे रहे हैं लिखना क्या है। आपको सबसे पहले रचना में लिखना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी पे क्या लिखोगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। क्या लिखोगे, अपनी भाषा में लिख लेना, कोई रटने वाली बात नहीं है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। जब उसके सामने एक ए बी वस्तु को रखते हैं तो ये जो सूक्ष्मदर्शी होता है या ये जो उत्तल लेंस होता है, ये इस वस्तु ए बी का आभासी देखो आभासी बनाना, आभासी सीधा वह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना देता है।
बस रचना में यही लिखना और कुछ नहीं, ठीक है। क्या लिखोगे, भाषा में बना के लिख सकते हो कुछ भी, जो चीज आपने बनाया वही चीज लिखो। क्या लिखोगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी पे एक उत्तल लेंस हमने लिया है जो कि छोटी फोकस दूरी का है, इसके सामने एक वस्तु ए बी रख दिया, जिससे इस उत्तल लेंस ने ए बी वस्तु का सीधा आभासी तथा इस वस्तु से, वस्तु छोटी थी, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना दिया। बस रचना में 2-3 लाइन पे अपनी भाषा में बना के लिख दो कि एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेते हैं, उसके सामने ए बी वस्तु रखते हैं जो कि उस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बना देता है। अपनी भाषा में रचना में लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो रचना लिखने के बाद देखो, रचना में तो आपने बता ही दिया कि आभासी सीधा बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी सीधा वो कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। देखो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, फिर आपको देख लो सही से। भाषा में 2-3 लाइन पे लिख सकते हो, जैसे हमने लिख दिया कि इसमें हम एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेते हैं जिसके पास कोई वस्तु ए बी रखने पर यह वस्तु से बड़ा आभासी, यह जो उत्तल लेंस होता है वस्तु से बड़ा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना देता है, ठीक है। अपनी भाषा में लिख सकते हो, इतना बड़ा लिख लो या 1-2 लाइन और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कुछ भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। मतलब जो चित्र बना है वही चीज सेम लिखना और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से सबसे पहले सिद्धांत हो जाएगा इसका, ठीक है। आपको पेपर में ऐसे लिखना, पहले सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है, ये इसकी रचना है, साइड पे यहाँ पे चित्र बना लेना, ठीक है। अगर साइड पे कॉपी पे जगह नहीं तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत लिख लो, बीचों बीच कॉपी पे चित्र बना लो, फिर उसके नीचे रचना लिख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बीचों बीच बनाना चाहो तो बीचों बीच बना लेना, ठीक है। उसके नीचे रचना लिख लेना। आप रचना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालना है, ठीक है। आप क्या करना है, आवर्धन क्षमता का सूत्र, यहां से लिखा जाएगा आवर्धन क्षमता, ठीक है। अब हम लोग आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निकालेंगे। देखो आवर्धन क्षमता m का सूत्र याद रखो, m बराबर होता है, ठीक है। m बराबर सूत्र जो होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे एक काम आपको और करना है। देखो अब आपने उत्तल, ये जो उत्तल लेंस तो रख दिया, अब आप प्रतिबिंब को देखोगे कैसे, अपनी आंखों से देखोगे। तो यहाँ पे हम आनंद पे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेत्र को रख देंगे, जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम प्रतिबिंब को देखेंगे, ठीक है। इस टाइप से, ये मान लो हमारी आंखें हैं, ठीक है। इस टाइप से ये हमारे पास क्या है, हमारी आंखें हैं, ये हमारे नेत्र हैं, ठीक है। इन नेत्रों के माध्यम से देखो हम अपने नेत्रों को यहाँ पे रखेंगे इस टाइप से, यहाँ से उत्तल लेंस लगा है, यहाँ पे वस्तु रखी। अब हम इस उत्तल लेंस से क्या करेंगे, इस वस्तु को देखेंगे। तो ये जो उत्तल लेंस है इस वस्तु का आभासी तथा सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, इस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब इस टाइप से बना देगा, ठीक है। तो इस नेत्र से देखने पे मतलब हम अपनी आंखों को यहाँ पे रखेंगे, उत्तल लेंस से देखेंगे तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। अब आवर्धन m जो होता है उसका सूत्र होता है कि m बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे में वस्तु द्वारा आंख पे बना कोण, ये सूत्र होता है m का, ठीक है। वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता m का। m बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे में वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे आंख पर लिख लो, नेत्र लिखा है तो नेत्री पर लिख लो, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, ठीक है, बटे में वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। अब बात आती है कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण आएगा कैसे, तो उसके लिए चित्र को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे ए बी वस्तु इतनी बड़ी है, अगर हम इसी के बराबर यहाँ पे इतनी ही, जितनी लंबाई इसकी इतनी ही लंबाई पे यहाँ पे एक बिंदु हम मान ले, दूसरा मान लो, इसे मान लेते हैं A2 पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को A2 नाम दे देते हैं और यहाँ पे इसको डैश डैश करके यहाँ पे इस टाइप से मिला देते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये हमारे पास पहले से कौन सा पॉइंट था, A पॉइंट था, ठीक है। ए बी वस्तु थी, अब हमने इसी की लंबाई के बराबर यहाँ पे एक पॉइंट माना A2, ठीक है, और इसको हमने इस टाइप से डैश डैश करके मिला दिया। अब यहाँ पे चित्र को समझ से जाना, अब यहाँ पे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देखोगे एक चीज देखो, ये जो आपका प्रतिबिंब है A डैश B डैश, ठीक है, ये जो प्रतिबिंब A डैश B डैश है वो यहाँ पे जो कोण बनाएगा उस कोण को कहा जाएगा बीटा कोण, ठीक है। वही होगा प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, ये कोण होगा यहाँ पे बीटा कोण, ठीक है। ये कोण कौन सा होगा, बीटा कोण। अब अगर यहाँ पे एक काम करें, इस वाले पॉइंट को भी हम यहाँ पर से मिला दे, इस वाले पॉइंट को भी हम यहाँ पर से इस टाइप से मिला दे, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से मान लो हमने मिला दिया तो यहाँ पे भी एक कोण, यहाँ पे भी एक कोण बनेगा यहाँ पे, जिससे बोला जाएगा अल्फा कोण, ठीक है। आप लोग जूम करके देख लेना, आपको दिख जाएगा, ठीक है। स्क्रीन को जूम कर लेना तो दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो प्रतिबिंब था A डैश B डैश, इसने कितना कोण बनाया, बीटा,
और ये जो ए टू बी डैश बना, देखो ये जो इतनी लंबाई है ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ये जो इतनी लंबाई है किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो जब आपको पता है इतनी लंबाई इसके बराबर है तो ये वस्तु की तरह ही तो कार्य करेगा, क्योंकि ये वस्तु की लंबाई इसके बराबर है ए टू बी डैश के, तो वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो ये जो कोण बन रहा है अल्फा, ये वस्तु द्वारा बना कोण हो जाएगा, और ये जो ए डैश बी डैश के बीच में ये बीटा कोण बन रहा है, ये प्रतिबिंब द्वारा बना कोण हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इसमें ये चीज समझना है। ठीक है, इसमें ये चीज समझना है। क्या चीज हमने कहा, समझ गए ना। देखो यहाँ पे ये जो ए डैश बी डैश है इसके बीच में कितना कोण बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है। और जब हमने यहाँ पे इसके बराबर पे एक पॉइंट ए2 माना और इस पॉइंट को डैश डैश करके यहाँ से मिला दिया, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो अल्फा है। और AB की जो AB की लंबाई है वो A2 B डैश के बराबर है, A2 B डैश के बराबर। तो यहाँ पे जो अल्फा कोण बन रहा है ये वस्तु के कारण ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई के बराबर है। तो ये जो लंबाई होगी वस्तु की लंबाई के बराबर, मतलब इसके बीच में जो अल्फा कोण बन रहा है वही वस्तु के बीच में माना जाएगा। तो यहाँ से M बराबर फॉर्मूला आ जाएगा, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा ये जो नेत्र है इस पे प्रतिबिंब कितना कोण बना रहा है, ए डैश बी डैश कितना कोण बना रहा है, बीटा। तो m बराबर बीटा बटे में वस्तु कितना बना रही है, अल्फा। तो m बराबर बीटा बटा अल्फा। ठीक है, ये चीज आ जाएगा, m बराबर बीटा बटे अल्फा। ये होता है आवर्धन क्षमता का सूत्र, m बराबर बीटा बटे अल्फा। अब इसमें और भी फॉर्मूले निकलेंगे, वो भी अभी टेंशन ना लो, वो भी बताएंगे। यहाँ पे देखो पहले इतना समझ में आया कि m बराबर प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बटे में वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। अब प्रतिबिंब कितना बना रहा है, बीटा, और वस्तु बना रहा है अल्फा। तो m बराबर बीटा बटा अल्फा। ठीक है, अब इसके आगे जो फॉर्मूले आते हैं वो कैसे आते हैं उनको समझते, देखो उनको समझने के लिए देखो यहाँ पे ये जो आपका लेंस का प्रकाशिक केंद्र O है, इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से इस प्रतिबिंब की दूरी को कितना माना जाता है, देखो इस दूरी को माना जाता है d के इक्वल। d क्या है यहाँ पे, इस d को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे ही प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से प्रतिबिंब की जो दूरी है O से, उससे माना गया d के इक्वल, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और जो वस्तु है आपकी, इसकी दूरी को मान रहे हैं u के इक्वल, क्योंकि वस्तु की दूरी u होती है। ठीक है, इसमें ये चीज बस आपको समझना है, वस्तु की दूरी u माना और प्रतिबिंब की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक वो d मान लिया, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब आपके चित्र में कुछ नहीं करना, अब आगे केवल इसका फॉर्मूला ही निकालना है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, एक बार इसे नोट कर लो। ठीक है, इतना आशा करते सबको समझ में आया। सबसे पहले सिद्धांत, बगल में चित्र बना हुआ है, रचना ये है, आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर बीटा बटा अल्फा। इसके फॉर्मूले आगे भी आते हैं, तो उन मेन फॉर्मूलों को हम लोग देख लेते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करो, इधर वाला इरेज करके आगे का आपको बताते हैं। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अब इतना आने के बाद आपको देखो क्या करना है, यहाँ से लिख रहे हैं, इसके आगे का हम लिख रहे हैं इधर से। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है यदि अल्फा व बीटा, ये जो कोण है आपके अल्फा व बीटा, लिखते हैं यदि अल्फा व बीटा कोण बहुत छोटे हो। यदि अल्फा व बीटा कोण जो बहुत छोटे कोण हो, क्योंकि जब वस्तु बहुत छोटी होगी, अति सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो जब वस्तु बहुत छोटी होगी तो आपका क्या होगा, कोण भी बहुत छोटा होगा। तो यदि अल्फा व बीटा कोण जो बहुत छोटे हो, तो यहाँ से हम अल्फा की जगह लिख सकते हैं tan अल्फा और बीटा की जगह लिख सकते हैं tan बीटा। ठीक है, जैसे लेंस मेकर सूत्र में किया था वैसा यहाँ पे यदि अल्फा व बीटा बहुत छोटे कोण हो तो अल्फा को tan अल्फा, बीटा को tan बीटा लिख देना है। बस यहाँ पे बीटा की जगह tan बीटा लिखना है, अल्फा की जगह tan अल्फा। तो आगे देखो m बराबर जो बीटा बटा अल्फा उसमें लिख देंगे बीटा की जगह tan बीटा बटे में अल्फा की जगह tan अल्फा। ठीक है, अब आपको tan थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, सबको पता है। अब हमें tan बीटा और tan अल्फा लगाना है। तो देखो बीटा कोण किसके बीच का है, बीटा कोण यहाँ पे इस टाइप से बन रहा है। देखो ये त्रिभुज एक मान सकते हो AB और यहाँ पे O पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, बीटा, कोण कितना बन रहा है यहाँ पे, बीटा। ठीक है, तो बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब इसके सामने, बीटा कोण के सामने की वजह लंब, मतलब AB। यहाँ पे m बराबर tan बीटा की जगह हो जाएगा AB बटे में आधार क्या हो जाएगा, ये O से लेके B तक का। तो AB बटा OB जो हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा। देख लो बीटा कोण यहाँ पे बनता है तो इसके सामने एक भुजा लंब, मतलब AB लंब और OB आधार, तो AB बटा OB। ठीक है, अब tan अल्फा देखो, अल्फा कोण कहाँ पे बन रहा है, ये A2 B डैश O के बीच में। ठीक है, इस टाइप से A2 B डैश O के बीच में। ठीक है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कोण है अल्फा। तो अल्फा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, मतलब A2 B डैश बटे में आधार क्या हो जाएगा, O से लेके B डैश तक। ठीक है, समझ लो, यहाँ से सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, OB डैश। ठीक है, लंब बटा आधार लगाना और कुछ नहीं। देखो ये त्रिभुज है OBA वाला, इसमें B तक सामने लंब AB बटा OB, इसमें इसके सामने का लंब A2 B डैश बटा OB।
वो ओ बी डैश, ठीक है। देख लो त्रिभुज, देख लो ए टू बी डैश ओ और एक ये ए बी ओ वाला, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यू रखो आपके पास आपका मान, ठीक है। आगे कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा लंब बटा आधार। आप देखो आगे का, ठीक है। आप देखो इसमें जो सबसे नीचे वो ऊपर चला जाएगा, तो m बराबर ए बी बटा ओ बी इंटू ये जो ए टू बी डैश बटा ओ बी डैश है ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाके ओ बी डैश बटे में ए टू बी डैश, ठीक है। ये चीज हो जाएगा, कोई दिक्कत। आप देखोगे अगर यहाँ पे एक चीज, तो ए बी और ए टू बी डैश इन दोनों की लंबाई एकदम बराबर है। देखो ए बी और ए टू बी डैश ये दोनों बराबर है, क्योंकि हमने बताया था बराबर लंबाई पे खींचा था, तो ये दोनों दूरियां बराबर है। तो हम यहाँ से लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर ए टू बी डैश, जब दोनों बराबर है तो चाहे ए टू बी डैश की जगह ए बी लिख दो या ए बी की जगह ए टू बी डैश लिख दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा m बराबर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा m बराबर ए बी की जगह हम कर देते हैं ए टू बी डैश, तो ए टू बी डैश बटे में ओ बी इंटू ओ बी डैश बटे में ए टू बी डैश। आप देखोगे ए टू बी डैश कैंसिल, m बराबर ओ बी डैश बटे में ओ बी, ठीक है। ये चीज अब इसके बाद आपको ओ बी डैश की वैल्यू रखनी है और ओ बी की वैल्यू रखनी है, ठीक है। आगे से लिखते हैं ओ बी डैश क्या हो जाएगी, ओ बी डैश क्या हो जाएगी, ओ से लेके बी डैश तक, मतलब प्रतिबिंब की दूरी जो होगी डी, ठीक है, डी हो जाएगी। और इसके बाद ओ बी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी जो कि क्या हो जाएगी यू। अब इसमें आपको चिन्ह परिपाटी का नियम लगाना, आपको चिन्ह परिपाटी का नियम पता होना चाहिए। लेंस के इधर की दूरियां प्लस की होती है और लेंस से इधर की दूरियां माइनस में, बस इतना याद रखो। लेंस के इधर की दूरियां प्लस में और लेंस से इधर की दूरियां माइनस में। तो लेंस के इधर दूरी यू भी है और डी भी है, तो दोनों दूरियां माइनस में होंगी, तो ये भी माइनस का डी होगी, ये माइनस का यू होगी, ठीक है। बस ये याद रखना, ठीक है। क्या काम ने, ओ बी डैश क्या है, ओ से बी डैश तक की दूरी डी, ओ से बी तक की दूरी यू। अब लेंस से इधर की दूरी है बाएं पक्ष की, तो ये बाएं पक्ष की दूरी माइनस में होंगी, दोनों माइनस में होगी। अब m बराबर देखो, अब m बराबर ओ बी डैश की जगह माइनस डी बटे में ओ बी की जगह माइनस यू। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m बराबर आया डी बटा में यू। डी जानते हो डी क्या है, लिख लो, जहां डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कि 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। डी का मान 25 सेंटीमीटर होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। डी क्या चीज है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ठीक है। और यू को पता है वस्तु की दूरी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो m बराबर डी बटा यू आता है, ये आवर्धन क्षमता का सूत्र आता है, ठीक है। डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और u वस्तु की दूरी है। अब इसके बाद इसमें दो कंडीशन बनती है कि जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, पहला जब प्रतिबिंब अनंत में बन रहा हो, और एक होता है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए दो कंडीशन है, उन दोनों कंडीशन को हम देखेंगे। तो अब इधर वाला देखो इरेज करते हैं और दोनों कंडीशन आपको करा देते हैं, ठीक है। इधर वाला देखो कर देते इरेज। पहली स्थिति, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है, न्यूनतम दूरी पर बने, तब लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र यहां से लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा, तो यहां से आपके पास v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का d, और u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का u। समझ में आया कैसे हुआ, बताओ समझ में आया कि नहीं। जैसे यहाँ पे माइनस का d, ये देखो, ठीक है। मतलब जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा, तो ओ बी डैश क्या था, प्रतिबिंब की दूरी कितनी थी, माइनस डी, तो वही चीज तो लिखा v की जगह, v क्या प्रतिबिंब की दूरी माइनस डी, और ओ बी क्या था, वस्तु की दूरी, वही तो लिखा माइनस यू। अलग तो कुछ लिखा नहीं है, v ही तो प्रतिबिंब की दूरी है, तो माइनस डी और माइनस यू यहाँ पे इस फॉर्मूले पे रखना है, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/v की जगह माइनस डी माइनस यू की जगह माइनस का यू। अब इसे आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 1/f बराबर, ठीक है, यहां से देखो 1/f बराबर, यहाँ पे माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस 1/d, और माइनस माइनस मिलके प्लस का 1/u, ठीक है। इतनी चीज आ गई, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो क्या करा जाए, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से 1/u को यही रखते हैं, और ये जो माइनस का 1/d इसे इधर ले लो, तो 1/u बराबर आ जाएगा 1/f प्लस 1/d, ठीक है। देख लो 1/u को वही रखो, इस माइनस 1/d को इधर भेज दो, तो प्लस का 1/d, तो 1/f प्लस 1/d, ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा, आगे भी क्या होगा देखो,
ठीक है। इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अंश में, ये अंश और हर होता है ना, अंश ऊपर वाला हर नीचे वाला, तो अंश में डी से भाग करने पे, अंश में डी से भाग करने पे क्या होगा देखो, जब हम अंश में डी से भाग कर देंगे तो यहाँ से 1/u है, तो 1 में डी का गुणा हो जाएगा तो d/u, सॉरी भाग नहीं गुणा करना है यार, अंश में डी से गुणा करने पे, ठीक है। अंश में क्या करेंगे, डी से गुणा, मतलब ये जो अंश है ना ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, अंश में ऊपर क्या करना है, डी से गुणा, तो ऊपर डी से गुणा करोगे तो d/u बराबर यहाँ पे d/f प्लस यहाँ पे d/d, ठीक है। मतलब अंश में क्या कर दो, डी से गुणा कर दो, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे डी से गुणा d/u, d/f, d/d। अब देखो डी से डी कैंसिल, तो यहाँ से d/u कितना आया, डी से डी कैंसिल बचा 1, तो 1 प्लस d/f क्या आया, 1 प्लस d/f, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन में बंद कर लेना, देखो ये d/f बाद में लिख लिया, जो 1 आया था पहले लिख लिया, 1 प्लस d/f। आप देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई d/u बराबर 1 प्लस d/f, आप देखो यहाँ पे m बराबर कितना है, d/u, इसे मान लो समीकरण नंबर 1, क्या मान लो, समीकरण नंबर 1। आप लिखते हैं d/u का मान इस समीकरण 1 में रखने पे, यहां से लिखते हैं d/u का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब d/u का मान समीकरण 1 में रखोगे तो आगे कितना आ जाएगा, देखो m बराबर है d/u, तो d/u की जगह कितना रख देना, ये 1 प्लस d/f, तो m बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस d/f। यही होगा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे होगा, तब आवर्धन क्षमता m का जो सूत्र आएगा 1 प्लस d/f आएगा, जहां d स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, f है फोकस दूरी, ठीक है। तो ये आएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, बस आपको यहाँ पे v की जगह माइनस डी, u की जगह माइनस u रखो, मान निकाल लो d/u का ये आएगा, बस इसको यहाँ पे उठा के रख दो 1 प्लस d/f। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति देखो, यहाँ पे बोर्ड पे जगह कम है इसलिए यहाँ से आए, फिर यहाँ से आए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। अब दूसरी स्थिति को यहाँ पे बता देते हैं क्योंकि अब जगह कम बची भाई साहब, ठीक है, समझ लेगा इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे बताए दे रहे हैं क्योंकि अब जगह कम है, ठीक है। दूसरी स्थिति है कि जब प्रतिबिंब अनंत पे बने, मान लो प्रतिबिंब अनंत पे बन जाए, ये जो बड़ा प्रतिबिंब बना ये वाला, मान लो अनंत पे बन जाए, तो जब प्रतिबिंब अनंत पे बने, ठीक है, अनंत का चिन्ह इस टाइप से होता है उल्टा 8 जैसा, ऐसा, जैसे 8 ऐसे बनता है, 8 को इससे उल्टा कर दो, 8 बन गया, ठीक है, अनंत। जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, तो जब प्रतिबिंब अनंत पे होगा तो इस बार v की इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का अनंत, और u की इक्वल वही रहेगा माइनस u। जैसे यहाँ पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पे था, न्यूनतम दूरी क्या थी, d पे था, तो v की जगह माइनस डी, u की जगह माइनस u। वैसे आपकी बार अनंत में तो v की जगह माइनस अनंत और u की जगह माइनस u। आप फॉर्मूला लगा दो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। जब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 1/v की जगह अनंत माइनस 1/u की जगह माइनस u, इसकी जगह माइनस u, ठीक है। अब हल कर लो, 1/f बराबर 1/अनंत क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस का 1/u, ठीक है। देख लो यहाँ पे 1/f 1/अनंत हो गया 0, और माइनस माइनस प्लस का 1/u। अब इसमें भी वही करना पड़ेगा, अंश में d से गुणा कर देना जैसे यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d/f बराबर d/u, ये चीज आ जाएगा। देख लो जब अंश में d से गुणा करो, 0 से क्या मतलब हमको, तो d का गुणा करोगे 1/f में तो d/f, और यहाँ पे d/u, तो यहाँ से d/u का मान कितना आया, d/f, d/u का मान कितना आया, d/f। अब इस d/u का मान जो है इस समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। आगे देखो भैया छोटा छोटा लिख रहे हैं, समझ लेना यार, बोर्ड में जगह नहीं है। d/u का मान समीकरण 1 में रखने पर सही से आप लोग कॉपी पे लिखना, ठीक है। तो d/u का मान जब समीकरण 1 में रखोगे तो m बराबर है d/u, d/u बराबर कितना है, d/f, तो m बराबर आ जाएगा d/f, ठीक है। तो ये दूसरी स्थिति है, m बराबर d/f। ठीक है, m बराबर क्या आ गया, d/f। यही आया है जब प्रतिबिंब अनंत पे होगा तब आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर d/f, और जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे होगा तब आएगा सूत्र m बराबर 1 प्लस d/f, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखो और कुछ नहीं समझना, चित्र पहले समझा, रचना सिद्धांत आसानी था, बस इसमें आवर्धन क्षमता पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले m बराबर बीटा बटा अल्फा आया था, फिर अल्फा को tan अल्फा, बीटा को tan बीटा, लंब बटा आधार वाला सूत्र लगाओ, यहाँ तक आओगे इतना बन जाएगा। इसके बाद इसकी वैल्यू माइनस डी, इसकी माइनस यू, यहाँ आ जाओगे। अब इसके बाद जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे हो तब आपको लेंस सूत्र लगाना है, और जब अनंत पे हो तब सूत्र लगाओ, और जो वैल्यू d/f वो d/u की जो वैल्यू आएगी उन दोनों को यहाँ पे रखना, और दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले बना लेना, काम बन जाएगा, ठीक है।
तो इस टाइप से सरल सूक्ष्मदर्शी को आप लोग समझ चुके हो, और अगर पेपर में आता है इस टाइप से पूरा लिख दे तो ना 5 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं। ठीक है, बस इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, रफ कॉपी पे अच्छे से 1-2 बार करना, आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो पे पूरा समझ में होगा। हमने कहा था बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे, तो आशा करते हैं सबको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही है। चैनल पे क्लास 12 केमिस्ट्री की भी, क्लास 12 फिजिक्स की भी, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे चेक करना है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से केमिस्ट्री के सारे वीडियो पढ़े, वहां से केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो। फिजिक्स की प्लेलिस्ट में फिजिक्स के सारे वीडियो है, फिजिक्स की तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और कमेंट करके सबको जरूर बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, कमेंट जरूर करना, ये चीज जान लो। कमेंट करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमने पढ़ाया आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो कमेंट करना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। सपोर्ट आप ही लोगों को करना है, शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो नोट कर लो इसे।